ई नोट इसकी वैल्यू दे रखी है, ई नोट आयरन वाली की वैल्यू दे रखी है। द पोटेंशियल फॉर द सेल, यानी कि ई सेल पूछ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और ये हमने उन लोगों ने सॉल्ट ब्रिज बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Cr 0 से +3 हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा डिपार्टमेंट होगा बाबू? कंपार्टमेंट होगा, एनोड। अब +2 से 0 हो रहा है, यानी कि ये कौन सा कंपार्टमेंट होगा बाबू? कैथोड। कोई दिक्कत? तो पहले क्या लिखते हैं? पहले HCr लिखते हैं, यानी कि हाफ सेल रिएक्शन। तो पहले कैथोड वाली, देन अगेन पहले एनोड वाली, देन अगेन कैथोड वाली। तो एट, उल्टा भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एट एनोड क्या हो रहा है बाबू? Cr से Cr +3 हो रहा है, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, अरे हो गया हमारा सॉलिड। तो ऐसे लिख लिया, बैलेंस करते हैं पहले ध्यान से, नहीं तो ऐसे रिएक्शन नहीं लगा सकते आप। अदर एलिमेंट कोई अदर एलिमेंट कौन है बाबू? क्रोमियम। तो इधर भी क्रोमियम एक, इधर भी क्रोमियम एक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन नहीं है। फिर हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं है। तब ध्यान से देखिएगा, इधर कितना चार्ज है बाबू? 0। इधर कितना है? यदि इधर +3 और कर दे तो 3 से 3 क्या कितना हो गया बाबू? तो इधर भी 0 इलेक्ट्रॉन, इधर भी, कोई दिक्कत किसी? ठीक है। ये एनोड हो गया। अब किस पर निकालेंगे बाबू? कैथोड पर निकालेंगे, आराम से बिल्कुल। कैथोड वाली यही है। Fe+2 से किसमें? Fe में चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत बाबू? ये हमारा एक्वस होगा। अदर एलिमेंट बैलेंस है, आयरन दोनों तरफ एक एक है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन है नहीं। अब आते हैं चार्ज पर, तो इधर 0 का चार्ज है और इधर कितना चार्ज है बाबू? तो इधर ही +2 कर दें, कोई दिक्कत? अब ध्यान से, अब इन दोनों को क्या करें हम लोग? जोड़ दें, यानी कि अब हम लोग निकालेंगे NCr। NCr बोले तो क्या बाबू? नेट सेल रिएक्शन। लेकिन तब करेंगे जब दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों को हम लोग बैलेंस कर ले तब। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। इसमें कितने हैं? 2। तो ऊपर वाली में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली में 3 से। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब ये दो जो संख्या है इस Cr से मल्टीप्लाई हुआ तो 2Cr होगा, प्लस ये 3 इस आयरन से मुलाकात करेगा तो 3Fe+2 एक्वस होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही मेरे हिसाब से, ठीक है। और इधर देखिए 2Cr से मिलेगा तो 2Cr+3 एक्वस, और इधर हो जाएगा 3Fe सॉलिड, यदि आप नाराज ना हो मेरे से तो। कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब हम लोग मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, यानी कि n की वैल्यू। देखिए 3 2 6, इधर भी 3 2 6, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू? 6 हो जाएगी। काम आएगा आगे करने में, ठीक है। तो ये आपने पूरी रिएक्शन लिख ली। अब क्या करते हैं, यहां मैं कर दूं, ठीक है। तो इनोड सेल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू? कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे सर इनोड OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक तरफ लिखते हैं बाबू रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो यही है, ये वाला। क्या चाहिए आपको? इनोड Cr से Cr+3, और रिडक्शन में क्या चाहिए बाबू? Fe+2 से Fe। कोई दिक्कत? देखो तो आपको वैल्यू दे रखी होगी Cr से Cr+3, Cr+3 से Cr दे रखा है, तो क्या इस माइनस की जगह क्या लगा दे बाबू? प्लस 0.72 वोल्ट। कोई दिक्कत? और Fe+2 से Fe की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 0.42 वोल्ट, यानी कि ये कितना आएगा बाबू? 2 से 2 0, 7 से 4 गया बाबू 3, यानी कि 0.3 वोल्ट लिख दो। कोई दिक्कत किसी को? ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी? इनोड सेल। लेकिन ये मुझे स्टैंडर्ड नहीं निकालना है बाबू, सेल पोटेंशियल निकालना है, यानी कि ई सेल की वैल्यू निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे? ध्यान से, मैं इतने में कर दूं, कोशिश करता हूं मैं। अब ध्यान से देखिएगा, ई सेल का क्या फॉर्मूला होता है? तो इनोड सेल माइनस 0.05 अपॉन में कितना होगा बाबू? और ये हो गया log Q। Q मतलब कि क्वेसेंट।
कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, इसे निकालना है। इनवर्ट सेल की वैल्यू ऊपर से भी छाप देता हूँ 0.3 माइनस, क्या मैं इसको 0.06 कह लूं? अपॉन में n की वैल्यू कितनी है? 6। कोई दिक्कत? अब लॉग क्यू कैसे निकालते हैं? क्वोशिएंट कैसे निकालते हैं? तो ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट और नीचे लिखते हैं बाबू रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? देखो इधर है प्रोडक्ट में पहले कौन है बाबू? एक्वस। ध्यान से सुनिएगा, सॉलिड और लिक्विड होगा तो उसके लिए नहीं लिखते हैं, एक्वस रहता है तो उसके लिए कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं, और गैस होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू? पार्शियल प्रेशर। चलिए, तो ये याद रखिएगा, ये 11th का कॉन्सेप्ट था छोटा सा। एक्वस है तो एक्वस में कौन है बाबू? Cr+3। एक्वस के लिए कंसंट्रेशन तो Cr+3, और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बाबू? 2। तो उसकी पावर कितनी लिख दूंगा मैं? 2। अब चलो बगल में कौन है बाबू? ये कौन है? ये आयरन है। आयरन किस में है बाबू? सॉलिड। तो सॉलिड के लिए नहीं लिखते हैं, ठीक है क्या? तो चलिए प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब चलते हैं रिएक्टेंट की तरफ। अपॉन ये Cr किस में है बाबू? सॉलिड में। सॉलिड वालों के लिए नहीं लिखते हैं। ये कौन है बाबू? एक्वस है, तो एक्वस वाले के लिए लिखते हैं कंसंट्रेशन, यानी कि Fe+2, और उसकी पावर कितनी है बाबू? 3। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान से सुनो, Cr+3 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.4। बस अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में कि 0.3 माइनस 0.06 अपॉन में 6। Cr+3 की वैल्यू कितनी हो गई? तो लिखोगे तुम लोग Cr+3 की वैल्यू 0.1 की पावर कितना बाबू? 0.1 की पावर कितना बाबू? 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और Fe+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.01, और उसकी पावर है बाबू 3। कोई दिक्कत? सॉल्व कर लोगे इसे? चलिए, फॉर द फॉलोइंग सेल जिंक सल्फेट, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट और कॉपर, ठीक है। यदि Zn+2 की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स है बाबू Cu+2 की कंसंट्रेशन की अपेक्षा, तो पूछ रहा है डेल्टा जी का एक्सप्रेशन बताइए इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस भाई साहब को देखकर हम NCR लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बाबू? NCR बोले तो नेट सेल रिएक्शन। तो आसान है नेट सेल रिएक्शन लिखना। जिंक से कहाँ आ रहा हूँ बाबू? Copper+2 में, तो Copper+2 हमारा एक्वस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सॉलिड बॉडी। कोई दिक्कत? ठीक है। और फिर किसमें बाबू? जिंक+2 से जिंक+2 ये हो गया हमारा एक्वस, और कॉपर यहाँ तनहा महसूस कर रहा है, जो किसमें होगा बाबू? सॉलिड में होगा। कोई दिक्कत? तो इसको देखकर मैं क्या लिख दिया? नेट सेल रिएक्शन लिख दिया। ये तो समझ में आ रहा है ना कि Copper+2 का चार्ज होगा, जिंक पर भी कैसा चार्ज होगा? अब कॉपर और जिंक यदि तनहा महसूस कर रहा है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो 0 का चार्ज होता है। तो ये हमने NCR लिख दिया। अब पूछ क्या रहा था? डेल्टा जी पूछ रहा था, ठीक है ना। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला हमने क्या लिखवा रखा है? तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT/ln(Q), यदि आपको याद हो तो, ठीक है। और इससे क्या लिख लीजिए आप? n की वैल्यू भी लिख दीजिए। कितना होगा बाबू? 2 होगा। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी बाबू? 2 होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसकी वैल्यू तो निकालनी है आपको, तो मैं इसको ज्यों का त्यों छाप दी। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या मैंने आपको पढ़ा रखा है? -NFE0। कोई दिक्कत? ln है तो ln को मुझे log में चेंज करना है, तो 2.303 RT log Q लिख लूं यदि आपको दिक्कत ना हो तो। अब मैं सारी वैल्यू रखने वाला हूँ। n की वैल्यू बताओ बाबू, यहाँ से देखकर कितनी है? 2। कोई दिक्कत नहीं? तो ये हो गया 2। f से कोई मतलब नहीं, लिख दो। E0 की वैल्यू दे रखी है 1.1। कोई दिक्कत? डब्बे में बंद कर दिया। फिर 2.303 RT log। अब यहाँ आइए, Q का मतलब क्या होता है? वो क्वोशिएंट। तो पहले लिखते हैं प्रोडक्ट, देन आगे लिखते हैं रिएक्टेंट। तो ऊपर लिखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन है बाबू? पहले एक्वस है, तो एक्वस के लिए क्या लिखते हैं बाबू?
कंसंट्रेशन, यानी कि मैं लिखूंगा Zn प्लस 2 और इसकी पावर कितनी होगी बाबू 1 होगी, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर यहाँ बगल में सॉलिड, सॉलिड के लिए नहीं लिखते हैं। फिर इधर आते हैं, नीचे आएंगे बाबू रिएक्टेंट, तो सॉलिड के लिए नहीं लिखते हैं और एक्वस के लिए क्या लिखते हैं बाबू कंसंट्रेशन, और उसकी पावर कितनी है बाबू 1। पावर 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बगल में कितना लिखा है बाबू 1, यानी कि स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है बाबू। ध्यान से बताइएगा मुझे, तो ये तो लिख लोगे आप लोग। ये 1.1 इंटू माइनस का 2, तो माइनस का 2.2 F लिख लूँ, ठीक है, प्लस 2.303 RT लॉग Zn प्लस 2। अब ध्यान से सुनना, एक लाइन में और पढ़ रखा था कि Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन 10 गुना है कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन की अपेक्षा। तो कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन में 1 मान लेता हूं और उसका 10 गुना कितना होगा, 10 होगा, कोई दिक्कत। चलो, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ ऊपर लिखता हूं 10 की पावर 1 और यहाँ 1 की पावर 1, कोई वजूद नहीं इसका, लेकिन लिख लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लॉग किस वैल्यू के साथ आता है बेस में, 10 के साथ आता है। तो log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी बाबू 1 होगी, यानी कि इस पूरी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको बाबू 1 दिख रही है, कोई दिक्कत। अब जरा मैं ऑप्शन मिलाना शुरू करता हूँ, 2.303 RT और माइनस का 2.2 F। फिर से बोला 2.303 RT और माइनस का 2.2 F। देख लो कौन से ऑप्शन में, पहले ही ऑप्शन में तो है शायद 2.303 RT और माइनस का 2.2 F, यानी कि अनारकली, यानी कि आरा इज द आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है।